हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मोशन ऑफ इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, 9th क्लास में मोशन ऑफ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए 2 मेथड्स होती है, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को पहले ग्राफिकल मेथड से और एल्जेब्रिक मेथड से प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करते हैं, फिर इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्जेब्रिक मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैं पॉइंट ई मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ। ठीक है, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया है, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया है। ठीक है, अब एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी पर जाता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी ए से बी में जाती है तो इस ए पॉइंट पर इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यू होगी, और जैसे वो ए से बी पर आती है तो इस बी पॉइंट पर उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, पहले अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो जब वो अगर इस पाथ पर चलती है तो बी तक पहुंचने में उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी। ठीक है, अब ए से बी में जो ए से बी टाइम इंटरवल है, इसमें इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप मान लो ए है, हमने मान लिया ए से बी टाइम इंटरवल में जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो ए है। ठीक है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप एस मान लो। ठीक है, बॉडी ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपने एस मान लिया है, लेट कर लो एस से डिस्टेंस। ठीक है, और ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लेती है बॉडी वो मान लो टी लेती है, स्मॉल टी टाइम। ठीक है, अब यही बात आपको यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर an object moving with initial velocity u after time t it attains final velocity v। ठीक है, देखिए इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v कवरिंग डिस्टेंस s with uniform acceleration a। ठीक है, देखिए इस बॉडी का, जो बॉडी ए से बी में मूव करती है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन आपने ए लेट कर दिया है, ए बी के बीच का डिस्टेंस एस मान लिया है, और इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया है बॉडी की, और फाइनल वेलोसिटी वी हो गया है, और ए से बी में जाने में जो टाइम लगा वो टी हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको ध्यान से देखिएगा पहले। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t it attains final velocity v covering distance s with uniform acceleration a। देन तब क्या होगा, देखिए तब हमें क्या करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, डियर स्टूडेंट आपको एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पता है, तो मैंने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन होता है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी में चेंज आप कैसे निकालते हो। ठीक है, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो हमें चेंज मिलता है वेलोसिटी का। तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कराएंगे, तो ये होता है वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, टाइम टेकन, तो
ए से बी में जो इसने टाइम लिया वो टी है, तो इसको टी मानेंगे टाइम टेकन को, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए का टी से ए टी इक्वल टू वी माइनस यू का 1 से मल्टीप्लाई वी माइनस में यू, ठीक है। अब देखिए माइनस का यू लेफ्ट में आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, प्लस यू टी, माइनस का यू लेफ्ट में आएगा तो प्लस का यू, और ए टी को हमने सेम रख दिया, ठीक है, इक्वल टू वी। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। पहले आपने v लिखा फिर u प्लस ए टी को बाद में लिखा है, तो यही क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। यही क्या होती है, देखिए यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यही हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वेयर जो v है इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और जो u है इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो a है उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। और जो t है उसको बोलेंगे टाइम टेकन या टाइम, मैं यहाँ पे टाइम टेकन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को।